हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका एक सेल ऑर्गेनेली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स, जिसको आप प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल है वो भी बोल सकते हो। ठीक है, सेशन को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो राइबोसोम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसको प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम है वो होती है, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं थ्रू mRNA, मतलब जो मैसेंजर आरएनए है, और उसके थ्रू वो क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं। और जो राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो क्या होता है इसके अंदर कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र होती है किसके थ्रू? मैसेंजर आरएनए के थ्रू। क्या बनाते हैं वो? अमाइनो एसिड की चेन है वो बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड की चेन जो लॉन्ग बनती है तो वो क्या सिंथेसाइज कर देती है? प्रोटीन है सिंथेसाइज कर देती है। तो जो राइबोसोम है उसका मेन काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। तो जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये दो सब यूनिट से मिलके बना है। एक सब यूनिट ये है, एक ये है। ये आपका लार्जर सब यूनिट है, ये आपका स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम है वो पाया जाता है। तो अगर 70S को हम डिवाइड करें तो 30S का स्मॉल यूनिट और 50S का लार्जर यूनिट है वो होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मीन्स जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें जो राइबोसोम है वो कैसा होता है? 80S का होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S का, यूकैरियोट्स के अंदर 80S का राइबोसोम है वो पाया जाता है। तो इसके सब यूनिट्स क्या हैं? 40S और 60S है वो इसके सब यूनिट्स हैं। तो जो राइबोसोम है उसकी शेप कैसी होती है? जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, जैसे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, वो रफली ग्लोबुलर होता है। और जो लार्जर सब यूनिट है वो आपका क्या होता है? मोर राउंडर्स होता है। और उसके अंदर क्या होता है? एग्जिट टनल होता है। एग्जिट टनल होता है जिसके थ्रू जो mRNA है वो बाहर की साइड है वो निकलता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज है वो क्यों बोलते हैं? देखो, प्रोटीन फैक्ट्रीज सबसे पहला पॉइंट तो यही है क्योंकि जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। कैसे सिंथेसाइज करते हैं? mRNA की हेल्प से सिंथेसाइज करते हैं। और वो mRNA क्या बनाता है? अमीनो एसिड की चेन बनाता है। और जो अमाइनो एसिड की चेन है वो खुद को रीफोल्ड करके किसको सिंथेसाइज करती है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, बिल्डिंग प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, जिसकी ज़रूरत होती है आपको डिफरेंट सेल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ये अमाइनो एसिड की चेन है, ठीक है, और इसके अंदर ट्रांसफर tRNA है वो भी इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। और वो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड बनाने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से वो क्या बनाते हैं? फंक्शनल प्रोटीन है वो बनाते हैं। देखो, जो mRNA है वो अमाइनो एसिड की चेन बनाएगा, उसकी हेल्प से बिल्डिंग प्रोटीन बनेंगे। और जो आपका ट्रांसफ़र RNA है वो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनाता है, जिसका काम क्या है? फंक्शनल प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो जो ये प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो किस में हेल्पफुल होता है? हमारा ग्रोथ में, रिपेयर में, मेटाबॉलिज्म में, और जो सेल की रेगुलेशन है उसके अंदर होता है। अब जो राइबोसोम है वो सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? तो जो राइबोसोम्स है वो वेरियस फॉर्म के अंदर है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। फ्री राइबोसोम मीन्स जो आपका साइटोप्लाज्म है, जिसको आप साइटोसोल भी बोल देते हैं, उसके अंदर जैसे आपका सेल है, ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर कहीं पे भी वो फ्रीली है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जिसका यूज़ है वो सेल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। वो एंजाइम्स की फॉर्मेशन कर सकता है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो कर सकता है। और ये क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच नहीं होता, और ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? फ्रीली मूव है वो कर सकते हैं। सेकंड है आपका मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम का मतलब है
ये किसी मेम्ब्रेन के साथ हैं, वो अटैच्ड हैं। तो अटैच्ड का मतलब क्या है, जैसे आपका लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ईआर होता है, उसकी सरफेस के ऊपर है जो राइबोसोम है वो अटैच होते हैं। ठीक है, राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इस वजह से जो इसका टेक्सचर है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो उस तरीके के राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम। ठीक है, तो वो रफ हो जाता है। ठीक है, तो टेक्सचर रफ होने की वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बोल देते हैं। तो जो यहाँ पे प्रोटीन बनता है, मीन्स RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो किसके लिए, क्या चीज़ डिसाइड करता है कि कहाँ पे सिक्रीशन होएगा, कहाँ पे इनकॉर्पोरेशन इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होएगा, और जो लाइसोसोम है वहाँ पे जाएगा, या अदर सेल ऑर्गेनेलिज्म वहाँ पे जाएगा जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि ये किसी ऑर्गेनेली के इनसाइड भी पाया जा सकता है। इनसाइड का मतलब है जैसे हमारे पास कोई भी सेल ऑर्गेनेली है, सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर उसके अंदर जो राइबोसोम है वो पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइट्रियो राइबोसोम है वो बोलते हैं। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टोराइबोसोम है वो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि सम ऑर्गेनली स्पेसिफिक प्रोटीन है वो बनाता है। देखो यहाँ पे तो जनरल प्रोटीन बनाएगा जिसका यूज़ है वो सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनली है वो कर सकती है, या सेल है वो किसी भी एक्टिविटी के लिए कर सकता है। लेकिन इनसाइड ऑर्गेनली के अंदर जो प्रोटीन बनेगा वो क्या होएगा, स्पेसिफिक होएगा, मीन्स उसका यूज़ है सिर्फ वही ऑर्गेनली है वो कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या है कि जो राइबोसोमल आरएनए है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टार्ट होती है, मीन्स इनिशियल राइबोसोम की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है। लेकिन जो न्यूक्लियस का रीजन होता है वो डेंस होता है, तो उस वजह से वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। इस वजह से जो बाकी की प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे होती है, आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस है वो होता है, मीन्स जो राइबोसोम की फॉर्मेशन है वो आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो जो राइबोसोम है आपका वो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी मूव कर सकता है, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी ऑर्गेनेली के इनसाइड भी हो सकता है और न्यूक्लियोलस के इनसाइड भी है वो हो सकता है। तो जो राइबोसोम होती हैं हमारे वो 2 काइंड्स के होते हैं। एक है आपका प्रोकैरियोटिक जिसमें 70S का राइबोसोम है, एक आपका यूकैरियोटिक जिसके अंदर आपका 80S का राइबोसोम है। ठीक है, तो इसके सब कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपका जो 70S है उसकी सब यूनिट क्या हो जाएंगी, 50S और 30S। ठीक है, और जो ये 30S है इसकी सब यूनिट्स आगे क्या क्या हो जाएंगी आपकी, 16S RNA। ठीक है, और कितने टाइप के प्रोटीन है इसके, 21 टाइप्स के प्रोटीन हैं। और जो आपका 50S है उसमें 2 टाइप के तो RNA रहेंगे, आपका 5S RNA। ठीक है, और दूसरा 23S RNA, और 31 प्रोटीन्स हैं वो आपके इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। और जो आपका यूकैरियोटिक है उसके अंदर आपका क्या रहेगा, जो 80S है वो आपका 60S के अंदर डिवाइड है और 40S सब यूनिट के अंदर डिवाइड है। और जो 40S है आपका वो उसके अंदर किस टाइप का है, 18S के RNA है और नियर अबाउट 30 काइंड ऑफ प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। और जो आपका 60S है उसके अंदर आपका 4 काइंड का है, 28S RNA। ठीक है, 5.8S RNA। ठीक है, 5S RNA। और कितने टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर, प्रोटीन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये डाटा है आपको लर्न करना पड़ेगा। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है साइज़ का, जो प्रोकैरियोटिक है उसका साइज़ है राइबोसोम का स्मॉल होता है 70S, इसका लार्जर होता है 80S। सब यूनिट्स इसकी क्या क्या रहेंगी, 30S और 50S रहेगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर 40S और 60S है वो रहेगा। तो RNA प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के रहेंगे, 16S, 5S एंड 23S। इसमें 4 टाइप्स का आपका रहेगा, 18S इन स्मॉल सब यूनिट के अंदर, 5S, 5.8 और 28S इन लार्जर यूनिट। नंबर ऑफ प्रोटीन्स कितने रहेंगे इसके अंदर, नियर अबाउट 55 राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो रहेंगे, और इसके अंदर नियर अबाउट 80 राइबोसोमल प्रोटीन है वो रहेगा। लोकेशन कहाँ पे रहेगी इसकी, तो साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगी।
और जो यूकैरियोट्स के अंदर है वो साइटोप्लाज्म एज वेल एज आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ भी रहेगा। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो आपका लेस कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर फ्यूअर प्रोटीन्स हैं और जो आरएनए के टाइप्स हैं वो भी कम हैं। ये मोर कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काइंड के आरएनए प्रेजेंट है और जो प्रोटीन्स है वो प्रेजेंट है। अपीयरेंस कैसी रहेगी, ये स्फेरिकल रहेगा, सिंपलर स्ट्रक्चर रहेगा। और जो आपका यूकैरियोट्स है उसका लार्जर स्ट्रक्चर है, मोर ओवल है और कॉम्प्लेक्स है। जो आपका प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर क्या है कि जैसे हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं तो ये वाले राइबोसोम एंटीबॉडी उस राइबोसोम को टारगेट है वो कर सकती है, बट जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो आपका एंटीबॉडी से टारगेटेड है, वो नहीं होती, ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम है वो अटैच होते हैं, मीन्स तो वो क्या बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनाते हैं। तो जो ये राइबोसोम है वो ईआर के साथ है वो कैसे अटैच है, राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कैसे अटैच है, तो उस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस होएगी, कहाँ पे होएगी, कहाँ पे उसका सिक्रीशन होएगा, कहाँ पे वो मेम्ब्रेन के साथ है वो बाउंड रहेगा, कहाँ पे वो किस ऑर्गेनेल के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोसोल, मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है। देखो हमने पढ़ा था ना कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उन फ्री राइबोसोम के अंदर क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है कि उसके अंदर स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस है वो इंडिकेटर है वो हो जाते हैं कि इसका पाथवे है वो क्या रहेगा। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आपका राइबोसोम है, ठीक है, ये आपका एमआरएनए है, और देखो ये जो आपको रेड दिख रहा है ये आपका क्या है, सिग्नल पेप्टाइड है कि ये आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्या होएगा कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो सिग्नल पेप्टाइड है उसने सिग्नल दिया, तो उसकी वजह से ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल को अपनी साइड अटैक करेगा और इसके साथ है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा कि देखो ये सिग्नल पार्टिकल है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो सिग्नल पेप्टाइड के साथ है वो अटैच हो गया। अब क्या होएगा कि एक आपके पास ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, ईआर की साइड है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसकी साइड है वो जाना स्टार्ट है वो कर देगा। तो वहाँ पे क्या होएगा, एक एसपीआर रिसेप्टर प्रोटीन है, मतलब जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है ना उसके लिए एक रिसेप्टर प्रोटीन है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उसके पास है वो क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका एसआरपी रिसेप्टर प्रोटीन, मतलब जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल आपका कॉम्प्लेक्स बना है सिग्नल पेप्टाइड की हेल्प से, इनका कॉम्प्लेक्स बन गया ये। इसको रिसीव करने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपका सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होएगा। तो ये इसके साथ अटैच होने के बाद ये क्या कर लेगा, एक कॉम्प्लेक्स है वो बना लेगा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकोन है वो बोलते हैं। बाइंडिंग टू द ट्रांसलोकोन, मतलब जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया ना आपका, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसलोकोन है वो बोलते हो। अब क्या होएगा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फॉर्मेशन है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब ये लॉन्गर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होएगा कि जो आपका ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल था वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। और जब ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फॉर्मेशन हो जाएगी तो जो आपका एसआरपी रिसेप्टर प्रोटीन है वो भी इससे डिटैच होके और इसको क्या कर देगा, क्लीव कर देगा यहाँ से, और जो आपका प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो आपका किसके अंदर चला जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है वो चला जाएगा।
तो अब देखिए आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ राइबोसोम अटैच हो गया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या सिंथेसाइज करता है, आपका प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो जो ये राइबोसोम होता है इसकी क्या होती है, डायनामिक एसोसिएशन होती है। मीन्स वेन एवर देयर इज नीड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस तो आपका वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम है वो प्रेजेंट रहेगा। अगर वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका जो राइबोसोम है वो ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाएगा। तो जो राइबोसोम्स हैं उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, देखो प्राइमरी फंक्शन तो उसका हमें पता लग गया कि उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और जो भी आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैसेंजर आरएनए के थ्रू अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके अंदर ट्रांसफर करना। तो अदर फंक्शंस ऑफ राइबोसोम है वो क्या है, फर्स्ट है आपका प्रोटीन असेंबली। प्रोटीन असेंबली का मतलब है कि जो भी आपका राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कॉम्प्लेक्स ने आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करा है उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर लेके आना, वो किसका काम है, आपका राइबोसोम का काम है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। मीन्स एमआरएनए से आपका क्या बनना, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होना, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन है वो बोलते हैं। एमआरएनए डिकोडिंग। एमआरएनए डिकोडिंग का मतलब है कि देखो आप, ये आपका लार्जर यूनिट है, ये आपका स्मॉलर यूनिट है, तो इसमें जो मैसेंजर आरएनए है वो खुद को अटैच करता है। ठीक है, तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 के पेयर होते हैं। 3 का ये पेयर, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का ये पेयर, 3 का ये पेयर। तो जो टीआरएनए होता है आपका ट्रांसफर टीआरएनए, वो क्या करता है, आपका जो ये स्पेसिफिक बेस पेयर है आपका उसके साथ जो बेस पेयर अटैच होएगा उसको कनेक्ट करता है। देखो आपका एक टीआरएनए ये रहा, एक ये रहा, ये एक ये रहा, पहले ये इसके साथ अटैच होएगा, ठीक है, ये इसके साथ अटैच हुआ, फिर इसने क्या करा, जो अपना ये पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इसको ट्रांसफ़र करा, फिर दूसरा आपका टीआरएनए आया। इस तरीके से मतलब एक टीआरएनए तो बाहर निकलता रहेगा, दूसरा इसके साथ है वो ऐड होता रहेगा, और जो अपना पेप्टाइड चेन है वो जो है लोंगर 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 है वो होता रहेगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब जो आपका अमाइनो एसिड बन रहे हैं, अब देखो एक अमाइनो एसिड ये था, एक अमाइनो एसिड ये है, तो जो इनके बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर, राइबोसोम है वो करता है। फैसिलिटेटिंग प्रोटीन फोल्डिंग मतलब जो आपका ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उसके लिए क्या करता है कि जो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से ये चेन है वो और लॉन्गर है वो होती रहे। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन स्टेप्स, मतलब क्या करता है कि जो आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो अमाइनो एसिड है उससे आपका क्या बनना, आपका प्रोटीन बनना विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस था। तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसका इनिशिएशन कैसे होएगा, उसकी लोंगेशन कैसे होगी और उसका टर्मिनेशन है वो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आपका राइबोसोम है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल प्रोटीन टारगेटिंग। डिफरेंशियल प्रोटीन टारगेटिंग का मतलब है कि जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो आपका विद इन सेल यूज़ होएगा या आउटसाइड द सेल यूज़ होएगा या वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का कि उस जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है वो आपका कहाँ पे जाएगा, ये सारी कंडीशंस भी आपका कौन रिकॉग्नाइज करेगा, राइबोसोम है वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये था आपका जो सेल ऑर्गेनेली है राइबोसोम के बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक राइबोसोम, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।